क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 minus 3 1 to the line x plus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 3 is equal to z plus 1 upon minus 1। तो ध्यान से देखो, मैं आपको समझा रहा हूं सबसे इजी वे इस क्वेश्चन करने का। हमारे पास एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट 2 -3 और 1। इस पॉइंट को मैं p एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। और एक हमारे पास लाइन है, लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है ऑलरेडी। ये है x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन माइनस 1। तो आपको निकालना है p पॉइंट से लाइन के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसकी लेंथ निकालनी है, p क्यों निकालना है। तो आपको बता दूं, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो कैसे निकालते हैं। देखो यहां से जो इक्वेशन दी हुई है ना आपको लाइन की, उसको k के इक्वल एज्यूम कर लो। तो x क्या आएगा, x आएगा 2k माइनस 1, करेक्ट। 2 इंटू के 2k, 1 को उधर माइनस 1 आ गया। x आ गया 2k माइनस 1। y क्या आएगा, y आएगा 3k प्लस 3। और ऐसे ही z क्या आएगा, z आएगा माइनस k माइनस 1। तो लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे आपके, चाहे पॉइंट यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे कहीं भी हो, वो ये एक्स वाई जेड यही होंगे हमेशा। तो मैंने क्या किया, क्यू पॉइंट को एज्यूम कर रहा हूं 2k माइनस 1 कॉमा 3k प्लस 3 कॉमा माइनस के माइनस 1, करेक्ट। अब क्योंकि पी क्यू जो है ना, पी क्यू परपेंडिकुलर टू लाइन है, जो लाइन आपको दी हुई है उसके ऊपर पी क्यू परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, whenever two lines are perpendicular, हमें पता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। जहां पर a1 b1 c1 क्या है, फर्स्ट लाइन यानी कि pq के डायरेक्शन रेशियोज हैं, एंड a2 b2 c2 हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, करेक्ट। हम निकालेंगे pq के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, करेक्ट। तो ये आपका x2 है, ये आपका x1 है। तो आ जाएगा 2k माइनस 1 माइनस 2, तो 2k माइनस 3 कॉमा 3k प्लस 3 माइनस माइनस 3, तो आ जाएगा 3k प्लस 6। ऐसे ही माइनस के माइनस 1 माइनस 1, तो आ जाएगा माइनस के माइनस 2। ये हमने निकाले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन। आपको दिखाई दे रहे हैं साफ साफ यहाँ पर 2 3 और माइनस 1। लिख दो 2 फिर 3 फिर माइनस 1। अब लगाएंगे यहाँ पर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये वाली a1 a2, तो ये इंटू ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2k माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स 3k प्लस 6 माइनस 1 टाइम माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, आगे चलते हैं। तो आ जाएगा 4k माइनस 6 प्लस 9k प्लस 18। अब देखो प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, 4k प्लस 9k प्लस 1k आ जाएगा 14k प्लस 2 20, 20 माइनस 6 14, तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आया। तो यहां सॉल्व करने पर हमारे पास k देखते हैं क्या आएगा, k आएगा माइनस 1, करेक्ट। तो अगर k माइनस 1 हो गया तो हम निकालेंगे x y z की वैल्यूज। तो अगर हमारा k माइनस 1 आ गया तो उसको x y z तीनों में पुट कर देंगे k की जगह पर। तो x आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 आ गया माइनस 3। मैंने क्या किया, k की वैल्यू यहां पे जाएगा माइनस 3 प्लस 3, करेक्ट। और z क्या आएगा, देखो करते हैं z क्या आएगा। तो k आपका माइनस 1 है ना, यहाँ पुट कर दो, तो आएगा 1 माइनस 1, 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। यानी कि जो q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग चुके हैं, क्या -3 कॉमा 0 कॉमा 0 ना। हमें करना क्या था, हमें करना था पी क्यू डिस्टेंस निकालनी थी। हमें निकालनी पी क्यू डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ईजी है, ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, करेक्ट। आगे चलते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू,
अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर, -3 -2 -5 होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर तो आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 0 -1 होल स्क्वायर तो आ जाएगा 1, करेक्ट। देखते हैं आगे क्या आएगा। ये -5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 1, तो आंसर क्या आया √35, यानी कि तो हमने क्या निकाला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन लाइन दैट इज इक्वल टू √35। थैंक यू।